अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना और गले को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत पेश आना। देखिए, जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं स्पेशली वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने के साथ साथ बहुत सी साइड इफ़ेक्ट की वजह बनता है। आपकी बॉडी में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया ख़त्म होने से आपका जो इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया ख़त्म होने से जो फंगस की ग्रोथ वो बढ़ जाती है। जो कुदरती और नेचुरली तौर पर फ्रेंडली बैक्टीरिया ने फंगस की ग्रोथ को रोका हुआ था, अब वो ख़त्म हो जाते हैं तो ये फंगस पूरी बॉडी में भी फैल सकती है। इसके अलावा ये साइनसेस की वजह बन सकता है। साइनसेस मेडिकल की वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी नाक की जो कैविटी होती है उसके अंदर सोजिश हो सकती है। इसके अलावा सर दर्द और बहती हुई नाक का बायस बनती है। आप छोटी सी इन्फेक्शन को ख़त्म करते करते बहुत बड़े मसले में फंस जाते हैं। अब आपको इस मसले को हल करने के लिए मज़ीद स्ट्रॉन्ग मेडिसन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मज़ीद जो स्ट्रॉन्ग मेडिसन होती हैं आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को मज़ीद ख़राब कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। आज इसको एक एक करके हम जानेंगे कि कैसे बग़ैर एंटीबायोटिक यूज़ किए हुए हम गले के अंदर मौजूद जो रेशा होता है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे GERD की। GERD स्टैंड फॉर गैस्ट्रोएज़ोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जो गले में रेशे का बायस बनती है। इसमें आपके मैदे की जो तेज़ाबियत होती है खुराक की नाली में आने लगती है। आपके मैदे और ख़ुराक की नाली के दरमियान एक वाल्व होता है, ये एक स्प्लिंटर होता है जिसको इलिस कहते हैं। ये प्रॉपर बंद नहीं होता, जिससे आपके मैदे की जो तेज़ाबियत होती है आपके गले में आती है। इस तेज़ाबियत की वजह से जो रेशा होता है वो बनता है। इसके अलावा ये इरिटेशन करता है, सोज करता है और गले में रेशे का बायस बनता है। गले को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होती है। जिन लोगों को इसका मसला होता है उनको ये तेज़ाबियत कम करने वाली गोलियां खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में ये मसला मैदे में तेज़ाबियत कम होने की वजह से होता है, कम स्टोमिक एसिड की वजह से बनता है, जिसकी वजह से ये जो वाल होता है नहीं बंद हो पाता, तो जिसकी वजह से ये तेज़ाबियत होती है आपकी खुराक की नाली के अंदर चली जाती है। तो इसके हल के लिए कैप्सूल होते हैं, बेटाइन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल होते हैं। इसके अलावा सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके मैदे की पीएच को बरकरार रखती हैं। इसके अलावा एसिड के लेवल को बरकरार रखता है। आप अपनी इंडोस्कोपी भी करा सकते हैं, लेकिन ये इंडोस्कोपी जो होती है ये महंगा ट्रीटमेंट होती है। जो मैंने आप लोगों को बताया ये बेहतरीन और सस्ता इलाज है। इसके अलावा वो लोग जिनको एसिड रिफ्लक्स का मसला है वो अक्सर खाने के बाद गैस, ब्लोटिंग और बदहज़मी का शिकार नज़र आते हैं। गले में रेशा टपकने की जो दूसरी वजह है वो पोस्ट नेज़ल ड्रिप है। पोस्ट नेज़ल ड्रिप मेडिकल की वो कंडीशन होती है जिसमें आपके नाक की कैविटी के पिछले हिस्से से गले में रेशा टपकता है और आपको बार बार खांसी करने पे मजबूर करता है। इसके अलावा ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है या फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसे हो सकता है, या बायोफ्यूम्स की वजह से ऐसे होता है जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक से बचने के लिए बनाई होती हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया कॉलोनी बनाकर रहते हैं और अपने इर्द गिर्द ढाल सी बना लेते हैं। ये ढाल फ्रेंडली बैक्टीरिया को जो जिस्म में एंटीबायोटिक आती है इससे बचा लेती है। अगर ये ऐसा ना करे तो खाई जाने वाली जो एंटीबायोटिक होती है आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया और जो असल बैक्टीरिया होते हैं इनमें फ़र्क ना कर पाए और ये सब को मार दे। इसकी और एक वजह हो सकती है दांतों में टाटर जमना और आर्टरी में प्लाक जमने की वजह से भी ऐसे हो सकता है। अगर आप लोग इसको एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट करोगे तो ये मसला मज़ीद बिगड़ जाता है। इवन आप फील करोगे कि एक एंटीबायोटिक जो आपने चंद दिन पहले खाया उससे मसला मज़ीद बिगड़ गया है। हल्क में रेशा टपना शुरू हो गया है, रात में आपको स्नोरिंग आती है और खराटे लेते हैं।
सांस नहीं ले पाते। तो इसकी एक वजह जो होती है फंगस बायोफ्यूम्स होते हैं, इसका डिस्टर्ब होना, ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उसका ख़त्म होना, ये सब शामिल हैं। देखें, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया या जरासीम होते हैं एंटीबायोटिक खाने से अपने इर्द गिर्द जो होते हैं बायोफ्यूम्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ये बायोफ्यूम्स सलाइमी बनाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और नतीजे में रेशा ज़्यादा पैदा करते हैं। अगर आपका यह रेशा येलो रंग का है या ये पीले रंग का है या ग्रीन रंग का है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर ये आपका रेशा जो है वाइट रंग का है तो आपको वायरल इन्फेक्शन है। ये 110% या 100% राइट नहीं है। तो हो सकता है कि आपको इकट्ठा दोनों तरह की इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों भी इकट्ठी हो सकती है। तो अगर ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप ये सीवियर किस्म की नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन के साथ जो इसकी ड्रिप होती है इसके साथ कारगल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं। अलावा जो यानी कि जो नमक होता है जरासीम मारने की सलाहियत रखता है। अगर माइल्ड इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए बहुत आसान ये तरीका होता है। ये नमक वाला पानी आप घर में बना सकते हैं, जिसमें हाफ टी स्पून नमक नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें। अपने नाक को अंदर से अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव और कारआमद तरीका है। इसके अलावा आपको एक और इफ़ेक्टिव और कारआमद तरीका बताते हैं। तो ये है कि आप लोगों ने बेबी शैम्पू लेना है। बेबी शैम्पू जो है वो इसके अलावा आप जो रेगुलर शैम्पू वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत से जो हार्मफुल केमिकल होते हैं जो आपकी सोज को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। इसमें आपने करना यह है कि आपने 2 टेबल स्पून बेबी शैम्पू के लेने हैं। इसको 4 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करें और दिन में 3 से 4 दफ़ा अपने नाक को अच्छी तरह से अंदर से वॉश करें। ये साइनसेस में जो जमा हुआ रेशा होता है इसको साफ़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर साल्ट इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं, तो ये मज़ीद इफ़ेक्टिव हो सकता है। इसके अलावा आप पायोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% पानी और 50% पायोडीन डालकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपना इम्यून सिस्टम है उसको तगड़ा करें, उसको अच्छा करें। इसके लिए आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत है। आप लंबा रोज़ा रखें, अपने आप को भूखा रखें, आप एक्सरसाइज करें, तो फिर आप जो है अपना इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके।